फ्रेंड्स, आज बनाएंगे हम राजमा, जो कि सभी का फेवरेट होता है। और जब बात होती है संडे के खाने की, तो राजमा बनाना तो बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। राजमा बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 250 ग्राम राजमा, जिसको कि मैंने रात भर भिगोकर रख दिया था। अगर राजमा हमने रात को नहीं भिगोया है तो दिन में भी इसको गर्म पानी में 4 से 5 घंटे भिगोकर रखा जा सकता है। उसके बाद भी राजमा बनाया जा सकता है। अब इस राजमा को हम बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर में डालेंगे। अब इसमें डालेंगे पानी, साथ ही डालेंगे 1 चम्मच नमक और दालचीनी, साथ ही तेज पत्ता। और अब इस राजमा को हम 4 से 5 सीटी लगाकर बॉईल कर लेंगे, जिससे कि अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाए। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 बड़े प्याज, जिसको मैंने पीसेस में कट कर लिया है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। प्याज को फ्राई करते समय हमें पैन में ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, हमें सिर्फ 1 चम्मच तेल ही इसके अंदर डालना है। अब हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और इसको अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब प्याज को हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 बड़े टमाटर, जिसको मैंने पीसेस में कट कर लिया है और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। वैसे तो हम राजमा टमाटर प्याज को फ्राई किए बिना ही बना सकते हैं, लेकिन अगर हम प्याज और टमाटर को फ्राई करके राजमा बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हमारे टमाटर भी फ्राई हो चुके हैं और इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। राजमा बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख ली है और इसमें डाला है 1 चम्मच ऑयल। अभी हमें ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम प्याज और टमाटर पहले ही फ्राई कर चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च और इसको अच्छे से भून लेते हैं। अब जो प्याज हमने फ्राई की थी उसको मैंने पीस लिया है और उसको हम कढ़ाई में डाल देते हैं और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब प्याज टमाटर को भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए।
इसके बाद डालेंगे इसमें 1 चम्मच धनिया, आधी चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच देगी मिर्च। देगी मिर्च जो है इसको एक अच्छा कलर देगी। और उसके बाद इन सारे मसालों को मिक्स कर लेते हैं। अब हमारे मसाले मिक्स हो चुके हैं तो उसको ढककर हम 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। हमारे मसाले पककर तैयार होते हैं तब तक हम अपना राजमा चेक कर लेते हैं। राजमा हमारा बॉईल हो चुका है, अच्छे से मिक्स भी हो चुका है। मसाले हमारे पककर बिल्कुल रेडी हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं राजमा और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको राजमे की ग्रेवी थोड़ी पतली चाहिए तो यहाँ पर आप थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं ढककर। हम अपना राजमा चेक कर लेते हैं। राजमे में बॉईल आ चुका है, राजमा पक चुका है, लेकिन अभी हमें इसकी ग्रेवी को थोड़ा और थिक करना है तो इसीलिए इसको 5 मिनट के लिए अभी और पका लेंगे। उसके बाद ये बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। राजमा हमारा बन चुका है तो अब हम इसको सर्व करते हैं।